हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माय चैनल नेम इज़ रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। सो हम अपनी वीडियोस में मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। राइट, हमारे लीनियर मॉडल्स क्या हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करेंगे इंटरैक्टिव मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरैक्टिव मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है, ये क्या है, एक सर्कुलर प्रोसेस होता है। यहाँ पे क्या है, फीडबैक इन्वॉल्व होती है। राइट, फीडबैक क्या है, इंक्लूड होती है इन इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इंटरैक्टिव मॉडल हमने दिया है स्क्रैम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। वैसे तो इंटरैक्टिव मॉडल एक ही मॉडल दिया गया है, दैट इज गिवन बाय स्क्रैम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये डेवलप किया गया था विल्बर स्क्रैमर ने 1954। राइट, ये क्या है, एक सर्कुलर एंड इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल है दैट बिल्ड्स ऑन अर्लियर लीनियर मॉडल्स बाय एम्फसाइजिंग फीडबैक एंड द शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कम्युनिकेटर एंड रिसीवर। जो पहले लीनियर मॉडल्स थे उनको देखते हुए विल्बर स्क्रैमर ने क्या है, एक न्यू मॉडल इम्फसाइज किया जहाँ पे क्या है, फीडबैक को इंक्लूड किया गया है एंड ऑल्सो शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कम्युनिकेटर एंड रिसीवर। राइट, नाउ व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैम्स मॉडल? फर्स्ट है हमारे पास सोर्स, दैट इज एनकोडर, द ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज हु एनकोड्स आइडियाज इनटू सिंबल्स और साइंस लाइक वर्ड्स, जेस्चर्स एटसेट्रा। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास रिसीवर, दैट इज डिकोडर, ए पर्सन हु रिसीव्स, डिकोड्स एंड इंटरप्रेट्स द मैसेज। जो रिसीव करता है, डिकोड करता है एंड मैसेज को इंटरप्रेट करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज मैसेज, जो इंफॉर्मेशन और आइडिया हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। इंटरप्रेटर, बोथ सेंडर एंड रिसीवर एक्ट्स एज इंटरप्रेटर्स who encode and decode messages based on their own background. राइट, इंटरप्रेटर मीन्स कहते हैं जो सेंडर एंड रिसीवर्स है वो क्या करेंगे, जो सेंडर होगा वो मैसेज को एनकोड करेगा एंड जो रिसीवर होगा वो मैसेज को डिकोड करेगा। राइट, सो दे बोथ आर इंटरप्रेटर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास फीडबैक। Communication is cyclical. Receiver responds back to sender, making communication two way. राइट, जो एनकोडर होगा वो मैसेज को इंटरप्रेट करेगा, राइट, जो कि रिसीवर के पास पहुंचेगा, रिसीवर उसको डिकोड करेगा एंड अपनी फीडबैक क्या है, एनकोड करके, फीडबैक को एनकोड करके वो रिसीवर सेंडर के पास भेजेगा, जिसको कि वो क्या करेगा, सेंडर डिकोड करेगा। राइट, फर्स्ट जो मैसेज है वो एनकोड करेगा, कौन करेगा, सेंडर। राइट, डिकोड कौन करेगा, रिसीवर। नेक्स्ट जो हमारे पास फीडबैक आ जाएगी उसको एनकोड करे कौन करेगा, रिसीवर, एंड डिकोड करे कौन करेगा, सेंडर। सो ऑल प्रोसेस इज साइक्लिक। नाउ व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ स्क्रैम्स मॉडल? फर्स्ट वन इज, ये क्या है, एक सर्कुलर प्रोसेस है। Communication is an ongoing loop where sender and receiver continuously exchange roles. Field of experience. Field of experience means उनकी shared knowledge, experiences and cultural backgrounds of both sender and receiver. Right? जो message है needs to be fall within the overlapping area of their fields of experience of understanding. Right? Next आ जाता है encoding and decoding. Both crucial processes where the sender क्या करेगा, encode करेगा थॉट्स इनटू सिंबल्स एंड रिसीवर क्या करेगा, उनको डिकोड करेगा। फीडबैक, फीडबैक मींस इंश्योर्स दैट कम्युनिकेशन क्या है, इफेक्टिव है बाय अलाउइंग क्लैरिफिकेशन एंड एडजस्टमेंट्स। राइट, नेक्स्ट नॉइज, noise can interfere with the message but is not explicitly detailed like in Shannon Weaver model. noise भी interfere कर सकती है but Scrams मॉडल में इसके बारे में बात नहीं की गई। राइट, now what are the key insights of Scrams model? Scrams focused on interactive communication unlike earlier one-way models. This model stresses common ground टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे क्या है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस पे ध्यान दिया गया है कि जो सेंडर है वो
वही मैसेज को एनकोड करेगा जिसकी क्या है, क्लियर नॉलेज रिसीवर को होएगी. It is applicable to interpersonal communication and mass communication but is more effective in small group or face-to-face scenarios due to feedback. राइट ये क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन के लिए भी एप्लीकेबल है, बट इज मोस्ट इफेक्टिव इन स्मॉल ग्रुप और फेस टू फेस सिनेरियोस. Communication failures happen if message falls outside the receiver's field of experience. राइट कि कम्युनिकेशन फेल भी हो सकती है अगर जो मैसेज होगा वो रिसीवर की नॉलेज से बाहर होगा. राइट द सेंडर एंड रिसीवर आर इक्वली एक्टिव पार्टिसिपेंट्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस. सॉरी, कहते हैं जो सेंडर एंड रिसीवर होंगे वो इक्वली एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होंगे in both sending and receiving messages, right? So these are the important points of Scram's model of communication. Clear? So this is it for today's video. I hope you like it. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much for watching my video. Stay tuned.